6 महीने तक बेड रिडन रहा। नहीं, 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये इसकी तस्वीर है। इसका ये हालत थी कि मुंह से खाना भी नहीं खाता था। ओहो, यहाँ हे राम, यहाँ पर नली लगी हुई थी पेट तक। लो, पेट तक ये नली लगी हुई थी। और हाथ पैर कैसे थे? कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हाथ पैर कोई काम नहीं करते, कुछ काम नहीं कर रहा था। हाँ, टेढ़े मेढ़े थे। हाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े हाथ और टेढ़े मेरे पैर। टेढ़े मेढ़े पैर और आंखें। आगे तो पता नहीं, अब तो मेरे को तो उस समय का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो वो था बेसुध। हाँ, मतलब मेरे को कोमा में? कोमा में था, होश नहीं था मेरे को, होश नहीं था। कोमा में रहा है ये, तो ये स्थिति थी। और वजन कितना हो गया था? वजन तो 30-35 किलो हो गया था। 30-35 किलो वजन। और इसको मतलब पकड़ पकड़ के कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई पोटली मसाज कर रहा है, एक्यूपंक्चर हो रहा है, स्टीम दे रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, ये तो सूख गया था पूरा शरीर। हाँ जी, बिल्कुल सूख गया था। ये अब जो ये जो पीछे वाला जो इसका मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैंने वैसे तो लाखों करोड़ों रोगी देखे हैं जिन्होंने योग से आरोग्य पाया है। फिर धीरे धीरे कितने दिन लगे पूरे ठीक होने में? मैंने पहले तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया 6-8 महीने, फिर उसके बाद 8 महीने पूरे लगे थे। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट से हुआ क्या? नहीं। तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? कि अब हम इसको पहले तो बोल दिया था इसके बचने की कोई चांस ही नहीं है, बचने का चांस ही नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट करते रहे। हाँ एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर उन्होंने मतलब उनके हाथ में आ गया तो मैं बच ही गया। उन्होंने फिर बोल दिया, मतलब बस जीवन चल रहा था, पर उसके बाद मतलब जान बच गई थी। और हिलडुल कुछ नहीं रहा था, ना खा पा रहा था, ना मैं मतलब मुर्दे की तरह। हाँ, टॉयलेट में भी नहीं जा पा रहा था, ना नहा पा रहा था। मम्मी पापा नहला रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, दवाइयाँ यहाँ से चल रही थी, गले से दवाइयाँ चल रही थी। ये हाल है इसका सिर का। ये पीछे से पूरा कहाँ से यहाँ तक? हाँ, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे पूरा इस साइड पूरा मतलब टेम्परेरी हड्डियाँ डली हुई है, टेम्परेरी स्टीम डली हुई है। अच्छा, जो जुगाड़ तिगाड़ हाँ। लेकिन आज आपके सामने खड़ा है। अब सूर्य नमस्कार भी कर लेता। चलो अब सूर्य नमस्कार ही कर ले। तो चलो एक तो ये करो, चलो बेटे। तो अब ये बच्चा दौड़ लेता भी मेरे साथ दौड़ के आया। तो मैंने कहा, मैंने भी लाखों करोड़ों लोगों को देखा है कि योग से जीवन मिला, लेकिन ये जो हिमांशु है इसको तो कहेंगे रीबर्थ मिला है। एक शब्द है दूसरा जन्म, रीबर्थ। मैं कहता हूं ना बार बार, चलो बेटा ये करो। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। नमः शिवाय। गड नमः बोल शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय बोला, क्या बात है। बेटा शिव जी की कृपा हो गई। पहला शब्द ओम नमः शिवाय बोला इसने, अच्छी बात है। मैं शिवाय। याद आता है कुछ ना? फिर भी जब थोड़ा हो आँख खुली कि भाई मेरे साथ ही हुआ क्या। हाँ, जब उसके बाद मैंने पतंजलि शुरू किया था पहले, उसके बाद पतंजलि याद है। पतंजलि याद है? इसने पतंजलि दिखा बस है। नहीं तो मैं वहाँ से सही हुआ हूँ। तो मेरे को मतलब जब मैं सही हो गया था तो मेरे को पहले पापा लेके जाते थे, फिर मैं धीरे धीरे खुद कार पे बाइक पे जाने लग गया। खुद जाने लग गया। लो, पहले पापा लेके जाते थे। तो कितने दिन में चलने लग गया था? चलने, हाँ, पहले धीरे चलता था, फिर कितने दिन में चलने लग गया था? धीरे धीरे चलने तो मैं कम से कम
3-4 महीने में चलने लग गया। 3-4 महीने में चलने लगा 4-5 महीने में लगभग। और फिर दौड़ने लग गया। हाँ फिर दौड़ने लगे, अब दौड़ रहा हूँ। हाँ, अब दौड़ रहा है। तो जो तेरी तरह से बहुत से चारपाई पर पड़े हैं, बहुत से 4 पाई पर पड़े गए हैं, वो 15-15 20-20 साल से पड़े हैं हमारे वहाँ चौटाला वाले उसमें आए हुए। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कोई बोल 15-15 साल से पड़े हुए देखे हैं इसने दूसरे। मैं नहीं से मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ पे ना वो क्या रहे, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मेरे को वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा क्या वो मैंने ना मतलब औरों के वो मतलब दे रखा है, मतलब जमीन जायदाद मतलब ठेके दे रखी है। हाँ, और वो अपने बेटे को संभाल रहे हैं, पति पत्नी। अच्छा, मतलब अपनी जमीन दूसरों को ठेक के पे दे रखी है, बच्चे को लेके इधर उधर घूमते रहते थे, हाँ, हांटते रहते पूरे 15-15 20-20 साल से चारपाई पर पड़े हैं। तेरे तो बेटा किस्मत ही अच्छी है। किस्मत अच्छी थी, 1 साल में तू ठीक हो गया। पिक्के अंकल ने मेरे को जब प्रदीप जी अंकल है चौटाला वाले, उन्होंने कहा कि मेरे को अंकल बोला है, प्रदीप जी अंकल है, पिक्के अंकल नाम है उनका। क्या बोले? पीके पीके अंकल। प्रदीप जी अंकल कुमार को पीके अंकल बोला है। मैं पीके का दूसरा भी अर्थ हुआ हरियाणा में पीके। पीने वाली बात ना छेड़ो, पीने वाली बात ना छेड़ो। तो पीके अंकल क्या बोला? पीके अंकल जब मैंने पहली बार देखियो, हाँ, जब मेरा पापा ने बोलिया कि जी आपनो सेंटर बनने लग रहा है, कि इंगो जब जी दिन हॉस्पिटल नो छूट जाए, मतलब हॉस्पिटल छुट्टी जाए 20 दिन थे मेरे कन लिए ही। और मैं इसका तेरा पापा इसका मतलब जाना है पीके अंकल ने? हाँ दोस्त है, परिवार वाले हैं अपने। अच्छा, परिवार वाले ही हैं। तो बोलो भाई तेरा बालक जो है, जब मेरे यो पतंजलि वेलनेस बन जाएगा ना चौटाला गांव में, गोकुल गांव रो नाम रख दियो, गोकुल गांव। तो पूरे मतलब वहाँ पे वेलनेस बना, तो वेलनेस वालों को प्रदीप जी अंकल ने ना पूरा इकट्ठा कर लिया और बोला भाई मतलब जो वर्कर हैं उनको यहाँ से उनको इकट्ठा करके बोले कि भाई ये है जो इसको तो सही करना ही करना है, मतलब ये तुम्हारे हाथ में है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बोले सर सही कर दो, इसको सही करना ही करना है और जल्द से जल्द। और मैं जल्द से जल्द सही हो भी गया, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। अब सब तो सही हो गया। पहले इसको उठा करके एक एक हाथ एक एक अंगुली पकड़ के एक अंगुली के ऊपर एक नर्स नाड़ी पर काम कराया। 8-9 महीने को घुण मेहनत लगी है बहुत। तो अब तो सवामणी करनी पड़ेगी। करते हैं हाँ। चलो भाई, जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। तो अब इसके माता पिता भी राजी। ऐसे एक दूसरा बच्चा, अभी मैं चौटाला गांव में गया, चौधरी हमारे ओम प्रकाश चौटाला साहब का शरीर पूरा हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका बहुत घना प्रेम था। वो चौधरी देवीलाल जी से लेकर के फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अजय हो, अभय हो, उनके बच्चे हों आगे, अब तो उनके चौधरी साहब मतलब चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, अजय, अभय, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 6 पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी। उनके बड़े चौटाला साहब फिर हमारे जो है चौधरी देवीलाल जी से शुरू करके, चौधरी देवीलाल जी हमारे गुरु जी के पास आया करते, तब से लेकर के और आज तक अब 6 पीढ़ियां तो हमारे साथ है जुड़ गई, 6 पीढ़ियां। तो धारे साग तो पूरो मतलब लगभग भारत तो जुड़ेड़ो ही है। हाँ, पूरा भारत हर साग जुड़ेड़ो। मैं पूरा भारत जुड़े हुए है भैया, मैं तो गया पूछूं मेरे को अपने रामदेव जी अपने मतलब हेड मानना था ना कि पूरा दुनिया में रामदेव जी है भाई योगाचार्य दुनिया रो हेड है। ये अपने गांव वाली भाषा बोला बालक है। तो बोले तो दुनिया रो हेड है योग को। हाँ ठीक है बेटे, अब अनुलोम विलोम कर है ना। बस जी, भगवान की हिम्मत दी, भगवान ने बहुत हिम्मत रखी और 5 बार इसका ऑपरेशन हुआ सिर का जी। अरे राम राम राम, 5 बार ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, वो हर बार पहले हड्डी, पहला ऑपरेशन हुआ हड्डी निकाल दी, दूसरा उसके क्या वो हड्डी भीतर घुस गई थी? नहीं, ये काटते हैं जी हड्डी, ये काट के बाहर निकाल देते हैं। ओ, पहली बार में हड्डी निकाली,
वो हड्डी क्या है, जैसे ये गड्ढा पड़ा हुआ है ना इसके, ये रहा जी, तो ये हड्डी निकाली हुई है। ये क्या क्या मस्तिष्क को चोट से है ना स्वेलिंग आती है उसमें, उसको जगह चाहिए तो डॉक्टर निकाल के छोड़ देते हैं जी। लो, उसके फिर? बाद में फिर इसके पानी भर गया सिर में, सिर में पानी भर गयो। तो इसके साइड में है ये अभी दिया हुआ है, इसके नलके ये लगी हुई है, वो लाइफ टाइम रहती है, पाइप डली है, स्टैंड लगा हुआ है जिसके। स्टेंट डाल दिया। ये रहा जी। हे राम, जुगाड़ कर रखो है अभी भी। फिर उसके वो हड्डी वापस लगा दीजिए। फिर 5 हड्डी- बार ऑपरेशन करा। हड्डी लगाने के बाद क्या है इसके, फिर क्या है, पस भर गई अंदर, लो, ऊपर एक और के बाद नीचे। दूसरी मुसीबत तैयार। वो फिर मामला जैसे कहते ना, सिर मुड़ाते ओढ़े पड़ गए। तब तो- तक इसके मतलब इसके हाथ पैर चल रहे थे जब तक, तो तब तक तो हाथ पैर चल रहे थे, फिर जब पस उसके पड़ बाद गया बस उसके बाद ये डाउन हो गया गया, बस काम वो से। कोमा में चला गया। कोमा में चला गया। फिर उसके बाद हड्डी वो वापस निकाली, गंगानगर धीरज जी गुजारा के पास ले गए, उन्होंने हड्डी निकाल के फिर 2 महीने वो पस सुखाई उसकी, बस सुखाई। और उन्होंने सुखा के फिर आर्टिफिशियल हड्डी डाली 2 महीने बाद। आर्टिफिशियल हड्डी। हाँ जी, हाँ आर्टिफिशियल हड्डी डाली हुई है इसके। आर्टिफिशियल मेरे लिए तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल लगता है। यो क्या, अब मेरे को तो ओरिजिनल लागे अब तो। वो लगी। लगा है तो लोग और समाज आने भी लगा है। हाँ, फिर प्रदीप जी से हो गया, डॉक्टरों ने कहा भी हमारा काम हो गया, अब हमारे पास में जो था हमने कर दिया। कर दिया है हमारे साथ बिल्कुल। अब आपका अब हमारे पास कोई और- फिजियोथेरेपी ये है जो भी है। फिर प्रदीप जी ने क्या, मैं खोल रहा हूँ, मेरा ये बेटा ठीक हो गया ना, तो समझ लो मेरा ये खुला हुआ, मेरा आया होगा, मेरा पैसा वसूल हो गया। वसूल हो गया। बस। तो तेरे बचपन को मित्र है क्या? हाँ जी, हम वहीं गांव के ही हैं, एक गांव के बचपन के ही हैं। पड़ोस कौन से गांव थारो? चौटाला ही है जी। चोटला गांव का हो? हाँ जी। तू तो बोल रहा था पड़ो संगरिया। संगरिया तो मकान संगरिया ले लिया बस हाँ, पास में। मकान संगरिया में वही बस जमीन चौटाला की है, वही है जी पास में। संगरिया चोटाला साथ में लगा हुआ है। हाँ। कौन तो चटाल हुई है। कौन चोटाला कौन? ठीक। फिर वो उन्होंने कहा जी जाके जी इसको मैं लेके गया, उठा के ले जाता था जिसको। हाथ में उठा, वजन इतना सो तो हाँ बस 30-35 किलो। हाँ जी, 38 35 38 यही वजन और था अब इसका। कितना हो गया? अब 62 किलो है जी, 65 62। 65 किलो, मेरो जितना वजन तेरो। चलो भाई, तो अब पैसा बस 65 ही राखी अभी। ठीक है। फिर जी पहली बार लेके गया तो प्रदीप जी ने सभी डॉक्टरों को इकट्ठा किया, सबको कहा ये है अभी हालात, इसको ठीक करना है कैसे। वो कहे जरूर आप हौसला रखो, जरूर करेंगे जी। मैंने पूरा हौसला रखा, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान सर्दी हो, हो, मैं इसको लेके ब्याह गया। शादी हो, घर में कुछ भी हो हाँ, जाए, इधर उधर। इसको लेके जरूर गया जी। एक दिन भी छोड़ा नहीं। ये है नियमितता, प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना। फिर इसने एक दिन जी उंगली हिलाई। अच्छा, पहली बार अंगुली हिली? उंगली हिली ना, 4-5 महीने में अंगुली हिली इसकी। तो हरीश जी डॉक्टर को मैंने बताया, डॉक्टर साहब इसने उंगली हिलाई, जो वो क्या मासू ने उंगली हिलाई है? 4-5 उंगली हिलाई है बाबा, इतना खुश हुए वो क्या। फिर एक दिन वो उसके 1 महीने बाद इसने करवट अपने आप ली। अच्छा, 1 महीने बाद फिर करवट। 4-5 महीने में तो एक अंगुली हिली, हाँ, फिर करवट ली। करवट ली। फिर इसके बाद 27 सितंबर 2023 को ये पहला ओम नमः शिवाय शब्द निकाला। उसके बाद ये भगवान की कृपा, ये फिर चलता ही गया। मैं फिर कराता ही रहा ट्रीटमेंट ये पतंजलि में चौटाला, और ये फिर रफ्तार पकड़ गया जी। तो देखो, इसको कहते हैं हिम्मत करना, हिम्मत रखना, मेहनत करना। हर चीज मेहनत तो मांगती है। पुरुषार्थ के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। हरीश जी को मैंने बोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक है। वो कहे धन्यवाद हमारा नहीं आपका, आप कभी इसको मिस नहीं किया, लेके आए हो वो है, रेगुलर लाते हो तो ठीक हो जाया होता है। बीच में क्या लोग महीने बाद फिर गैप देते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर आते हैं, ऐसे करके। तो अब तो राजेंद्र जी खुश हैं। हाँ, आपकी कृपा है जी, क्यों नहीं खुश होंगे। अब रोज बापू बेटा रोज 2 घंटा किया करो। नहीं, अभी योगा, भी अभी योग। छोड़ना नहीं योग। ना योग डेली करता हूँ जी मैं। ना ना, पापा है ना, मैं तो नहीं करता। पापा है ना, मैं तो नहीं करता। हमारे वहाँ पे है तो ना, ठीक हो गया इसलिए नहीं कर रहा अभी, अब वापस शुरू कर दे बेटे। तो पापा तो हाँ मेरे को भी याद है, वो पापा ने बोला जब, हाँ तो पापा तो वहाँ पे हमारे जालोर में है ना, मतलब हम जालोर में है अपना हाँ, अब वो बिजनेस है ना। फैक्ट्री ग्रेनेड्स की,
तो ग्रेनाइट की फैक्ट्री, ग्रेनाइट की फैक्ट्री है। 2-4 ट्रक ऐठे भी भेज दियो। हाँ तो रंग बताओ वो भेज दिया, बात करूंगा। तो पापा तो योग करा और तू क्या करा? मैं नींद मारूं। नींद मारा है। अब बेटा नींद को नहीं मारनी है, एक बार पूरा। और अभी तो तू चलने लग गया है, अभी परफेक्शन बाकी है। आज दिखाया ना मैंने, थोड़ा बाकी है ना, देख स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग पूरी बाकी है अभी। भुजंगासन, मरकटासन और प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम और कर, इसी से जान आई है बेटे तेरी। तो अब नींद को नहीं मारनी। चलो ये बच्चे है ना, अब एक बार ठीक हो गए तो बोले अब तो ठीक हो गए। चल अनुलोम विलोम कर अब।